लेकिन आज वो नंबर 1 पर जा रहे हैं चीज़ों में। अभी जो मोदी हैं वो 6G एक विजन पेश कर रहे हैं कि हम लॉन्च करेंगे। भारत अपनी भारतीय आवाम के लिए 5G का बेहतरीन नेटवर्क उन्हें फराहम करने में कामयाब हो गया है। India has seen the fastest rollout of 5G compared to any other part of the country or of the world. अगर आप उसके साथ इंडिया का कंपैरिजन करते हैं तो वो हर चीज़ में हमसे बहुत आगे हैं। वो 5G लॉन्च उन्होंने किया है अभी और साथ ही 6G पे रनिंग शुरू कर दिया उन्होंने। Nowhere in the world did 5G rollout happen at the speed at which we saw it being rolled out in India. इंडिया में 6G आ चुका और 5G को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कर दिया है। वो आगे की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे हैं। हम अभी तक वहाँ पे ही फंसे हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। सर पाकिस्तान में भी 4G भी है, वो 4G भी नहीं सही चल, वो भी नहीं चल रही। बस तो वैसे ही तोड़ देना चाहिए आप तो। मोबाइल फोन आप तोड़ रहे हैं। अगर हम आप कंपैरिजन करते हैं इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेट का तो बेवकूफ़ी है। आप सही कह रहे हैं, ऐसा है कि इंडिया में तो खैर आईटी सेक्टर या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का हमारे साथ मुकाबला नहीं है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, आज की चर्चा भारत के 5G डिप्लॉयमेंट में ग्लोबल लीडर बनने के बारे में है, जिसने दुनिया में अब तक के सबसे तेज रोल आउट में से एक हासिल किया है। भारत के केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत के 5G रोल आउट को दुनिया का सबसे तेज बताया और कहा कि ये न केवल सस्ते डेटा रेट दे रहा है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में तेजी से एक्सेस और इनोवेशन भी बढ़ा रहा है। भारत ने तेजी से 5G लागू किया है और अब 2026 के आखिर तक पूरी तरह से 5G इनेबल होने की राह पर है। 5G के फायदे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रहे हैं, जिससे डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है। गोयल ने कहा कि देश ने टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी में भविष्य की तैयारी के लिए 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर भी काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत की सफलता से परेशान है और पड़ोस में बैठे पाकिस्तान की भारत की इस सफलता को देख नींद उड़ी हुई है। तो आए बात करते हैं इसी पे पाकिस्तानी आवाम से कि वो इस बारे में क्या राय देते हैं। सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये कि अगर हम बात करते हैं 6G लॉन्च करने की एंड 5G लॉन्च करने की पाकिस्तान के अंदर, तो कुछ नामुमकिन चीज़ें दिखाई देती हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इस कदर बेहतर नहीं है कि 6G या 5G का हम विजन भी रख सकें। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया आईटी में बहुत आगे, हमसे बहुत ज़्यादा आगे वर्ल्ड में बहुत काम कर रहे हैं। वो लोग अपनी इकोनॉमी पर, अपनी आईटी पर, अपनी जनरेशन पर पैसा लगाते हैं, अपनी यंगस्टर पर पैसा लगाते हैं। लेकिन आज वो नंबर 1 पर जा रहे हैं चीज़ों में। अभी जो मोदी हैं वो 6G एक विजन पेश कर रहे हैं कि हम लॉन्च करेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि वो कंट्री जो खुद कहती है कि हम कभी पीछे थे, आज आगे जा रहे हैं, 6G लॉन्च कर लेंगे। India has seen the fastest rollout of 5G compared to any other part of the country or of the world. Nowhere in the world did 5G rollout happen at the speed at which we saw it being rolled out in India. Today you can go to very remote areas and you will get mobile connectivity. Now what's the advantage of that? वो डेफिनेटली कर लेंगे क्योंकि उनका एक विजन है, वो एक विजन लेके उनकी गवर्नमेंट चल रही है। उनका इवन उनका प्राइम मिनिस्टर जिसकी इतनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कहाँ से उठ के वो ऊपर आया है। और दूसरे नंबर पे आप देख लें कि कंपैरिजन बनता ही नहीं आपका इंडिया के साथ। इंडिया कहाँ पे चले गए आईटी के हवाले से, पूरी दुनिया में अपनी आईटी सर्विसेज दे रहा है। Because of the large volume of users, we have 1 billion internet users in India. Business could keep the cost of services low. You could have lower cost data in the country. Knowledge can be disseminated to the remotest parts of India because in a way digitalization is power. It gives you knowledge, it gives you connectivity to what's happening in the rest of the world. Young men and women with new ideas are able to explore through the internet and now through artificial intelligence the better ways of doing things and bringing them to India. I don't know how many of you remember the story of Pac-Man. If you look back, he solved such an elementary problem of sanitary pads. Murugan, his name was, I think. Murugan. He's from Tamil Nadu. So I wonder, I didn't realize that. Now look at the passion that man had. He could not tolerate his wife suffering without sanitary pads. And from what I saw in the film,
He was actually working in somebody's home as a domestic help, and a young child, and he saw television and internet there, and a young child helped him to explore how to make sanitary pads, and he went on to make the machine to make low cost but highly effective sanitary pads, so that our sisters, our daughters don't have to suffer the ignominy of not having a affordable sanitary pad. That's the power of digitalization. नेटवर्क कौन 4G 3G 2G कौन सा यूज़ है? पाकिस्तान में अलमिया ये है कि कहाँ 4G जाता है मिलता 3G है, कहाँ 5G है कहता है मिलता 4G है, और 4G भी ऐसा मिलता है कि आप लाहौर में खड़े हैं तो यहाँ 3G नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल आ रहा है, तो कैसे आप कहेंगे कि हम 4G की बात कर रहे हैं? सर इसी के बरक्स अगर पाकिस्तान में देखा जाए, जहां इंडिया में 6G आ चुका है और 5G को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कर दिया है, इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 4G का नेटवर्क है, लेकिन वो भी इतना ख़ास नहीं चलता। और भाई पाकिस्तान में कौन सा 4G का नेटवर्क है? अब आप यहाँ पे खड़े हैं ना, आप अपना मोबाइल देखें, आपको अपने मोबाइल पे नेट चलाएं तो वो नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे 4G है, वो उसको मतलब 2G कह सकते हैं आप, क्योंकि वो 2G है। तो इंडिया 5G दे रही है, तो 5G हर जगह पे प्रोवाइड कर रही है यार। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप 5G 6G भी ले आएंगे ना, वो वैसी मतलब सर्विस वैसी सहूलत दे नहीं रही। आप देखें वो क्या कौन सी सहूलत, एक 5G है उसमें भी टैक्स लगाया हुआ, मतलब कोई भी सहूलत पाकिस्तान नहीं दे रहा यार अपनी आवाम को। तो उसके बाद देखा जाए तो इंडिया बेस्ट है यार। वही गोयल ने गर्व से कहा है कि भारत दुनिया में सबसे सस्ता डेटा प्रदान करने वाला देश बन गया है, जो 5G सेवाओं के व्यापक विस्तार से संभव हुआ है। 5G का तेजी से रोल आउट डिजिटल इंडिया अभियान का एक बड़ा हिस्सा है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों को ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से सक्षम बना रहा है। भारत के 99% से अधिक जिलों में 5G सेवाएं शुरू हो चुकी है। भारत के पास 1 अरब से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता है, जो उच्च गति वाले डेटा की बढ़ती मांग को दर्शाते हैं। भारत 4G और 5G के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित कर रहा है और दूरसंचार क्षेत्र में वैश्विक लीडर के रूप में उभर रहा है। गोयल के अनुसार ये डिजिटल क्रांति भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर ले जा रही है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, उसने हमेशा अपनी नाकामियों को छिपाने और अपने लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए हैं। पाकिस्तान का रोल हमेशा जांच के दायरे में रहता है। ये एक जरूरी सवाल है। अगर मैं बात करूं, हमारे साथ हमसाया मुल्क की बात करते हैं, 5G ऑलरेडी उनका लॉन्च हो गया हुआ है इंडिया का, अब वो 6G लॉन्च करने जा रहे हैं। अब 5G इनका बहुत अच्छा चला, वो 6G लॉन्च करें, इसको किस तरह आप देखते हैं? सर पिछले साल उन्होंने 5G लॉन्च किया था और वो दुनिया का IT इंडस्ट्री में वो एटॉमिक बॉम्ब बनने जा रहे हैं इंडिया, ठीक है। और 6G उन्होंने लॉन्च इंशाल्लाह वो कर देंगे और हमें खुशी है कि हमारा भाई साथ मुल्क वो इतनी तरक्की कर रहा है और हमें उनसे सीखना चाहिए। तो यह देखा जाए कि पाकिस्तान से भारत बेस्ट है। तो 5G है ना, तो देखें 2 साल के अंदर 7G ले आएंगे, क्योंकि भारत के लिए कम नहीं है। 6G भी लॉन्च हो चुका है वहाँ, तो 6G भी हो चुका है लॉन्च। देखें मतलब 7G में कह रहा हूँ कि 6G हो चुका है ऑलरेडी, तो 7 उनके लिए मतलब 1.5 साल के अंदर वो 7G लेंगे वो, क्योंकि अवाम उनके साथ है। वो पाकिस्तान की तरह तो नहीं है ना यार के मतलब करप्शन कर रहे हैं, खा रहे हैं अवाम को, लुट के मतलब मार रहे हैं, ऐसा वहाँ पे नहीं होता यार। मतलब इंडिया बेस्ट है, पाकिस्तान से बेस्ट मैं कहूँगा। लेकिन यह है कि आज दुनिया IT की है। आज दुनिया हम देखते हैं कि ट्रेड हमारी IT में हो रही है। आज हम देखते हैं कि लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो IT के थ्रू हो रहा है, ठीक है। हमारी अब देखें कि अब रिसेंटली जो हसीना वाजिद और जो उन्होंने इनॉग्रेशन की है दोस्ती फ्रेंडशिप पाइपलाइन की इंडिया और बांग्लादेश की, वर्चुअली हुई है। तो IT की इंडस्ट्री हमें यहाँ से मालूम होती है और इंडिया IT में बहुत ज़्यादा जा रहा है और इंडिया आने वाले इरा में मैं कहता हूँ चाइना को कम्पीट कर सकता है। उनको आला तालीम देते हैं, IT इतनी ज़बरदस्त वहाँ पर वो उनकी तालीम देते हैं। हमारे यहाँ हम लोग तो बस बहुत पीछे, और अगर वो बहुत आगे, ये खबर नहीं है बल्कि हकीकत है, वो बहुत आगे हैं। अभी देखिए चंद्रयान उन्होंने भेज दिया, चाँद पर चले गए, और हम यहाँ जो है ना एक दूसरे के टांगे खींचने से जो है ना बाज नहीं आ रहे हैं। हमने ये देखना कि हमने किसी को नीचे कैसे गिराना है, एक दूसरे के टांगे कैसे खींचने, एक दूसरे को जलील कैसे करना है। दुनिया की कौमें जो है ना वो अपनी जनरेशन पर, अपनी नस्लों पर, अपने आने वाले बका के लिए बहुत ज़्यादा सरमाया लगाती है, मेहनत करती है, उसको पूरी दुनिया में मुकाबला करती हैं। लेकिन एक अफ़सोस है कि हम लोग एक अजीम कौम होने के बावजूद हमें ऐसे लीडर मिले हुए, हमें ऐसे सियासतदान मिले हुए, हमें ऐसे बड़े मिले हुए कि वो एक दूसरे से लड़ाई से जो है ना उनको फुर्सत नहीं है, एक दूसरे से सबकत ले जाने से फुर्सत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
ताकि हम आपके लिए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें।